ज़्यादातर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोथेरेपी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ कि आपके कोई रिश्ते समझ में नहीं आ रहे, हाँ जरूर जान सकते हैं। हमारा जो अभी वर्तमान में जो होना है ना, वो संचालित होता है आपकी पास्ट लाइफ की, जो आपने जिस ढंग से जीवन को जिया है हाँ। उसके जो पैटर्न है करीब करीब वही पैटर्न को लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत लोगों के ऊपर ये प्रयोग हाँ। किया और देखा कि वो पीछे जन्मों में पी रहा है भाई साहब, तो यहाँ भी उसका परिवार भले ही सबसे दूर रहा हो, इनके आसपास भी न जाते हो घर परिवार वाले, ये पहुंच जाएंगे। कि जैसे पास्ट लाइफ में आप जो ढंग से देखना चाह रहे हो नहीं देख पाए, फिर भी आपके भीतर में वो चेंज हम डाल ही देते हैं, वो बदलाव आएगा। आपके भीतर में आ ही जाता है अगर आप श्रद्धावान हैं। यस। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक हिप्नोसिस की प्रक्रिया है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, उसको हम वो लेवल पे लेके जाते हैं कि वो जहाँ पे वो खुद नहीं सोच सकता, रिलैक्स हो जाता है, पूरा रिलैक्स। वो रिलैक्स हो जाता है। मान लीजिए आप बेहोश हो गए, तो फिर बताएगा कौन? आप ही बताते हैं ना। तो हम आपको बेहोश नहीं करते, बस आपको रिलैक्सेशन की एक अवस्था तक लेके जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं मुझे पूरी तरह से सुला दो, मैं अच्छी तरह से सो जाऊं। तो सो जाओगे तो कौन देखेगा? ऐसे भी लोग आए हैं हमारे पास। अभी जो हम देख रहे हैं कि स्थिति जो चल रही है लोगों की आर्थिक समस्याओं के बारे में, हाँ, आर्थिक तो समस्या। आर्थिक समस्याओं के बदलाव सैकड़ों लोगों के साथ हुए हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये शास्त्रों ने कहा है। उसी को ज्ञान मिलता है जो श्रद्धा पूर्वक जाता है ना। आपको कुछ दिखा तो ज्ञान ही हो रहा है, वो हाँ। कुछ बताया गया वो ज्ञान ही है। लेकिन अगर आप में श्रद्धा है तो आप उसका लाभ उठा लेंगे। नमस्कार मित्रों, कई सारे सवाल आ रहे हैं कुछ। अब देखिए, आपको पता ही है कि फोन को आमतौर पे जयंती भाई अटेंड करते हैं। जयंती भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं जी। और बहुत सारे सवाल आए, तो फिर इन्होंने आग्रह किया कि आज बैठ जाएं यार, ये तो लोग सवाल करते हैं। तो आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। क्या क्या तो इसमें जैसे प्रमुख सवाल लोगों के रहते हैं, एक तो जैसे कि वर्तमान जीवन में उनके साथ जो भी चल रहा है, कुछ जो स्पिरिचुअल है उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ। कुछ जो लोग हैं कि अभी जो बीमारी चल रही है, क्या उसके रिलेशन भी पास्ट लाइफ से हो सकते हैं क्या? हम यहाँ पे बहुत ही क्लियर बता रहे हैं कि जो भी ये लोग जो चाहते हैं कि मेरी बीमारी ये इससे पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक हो, तो वो हम उसमें सुधार के लिए हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक ही होगी या इससे ये सब चीज़ें ठीक होती है, वो प्रमाणित करने के लिए हम लोग नहीं हैं यहाँ पे। कुछ जैसे सिम्टम आपको आ रहे हैं, लेकिन डायग्नोसिस में इसका पता नहीं चल पा रहा है। हाँ। कुछ भी सब चीज़ क्लियर है। हाँ। तो फिर उसको जांच कर सकते हैं हम पास्ट लाइफ में। मित्रों, एक चीज़ बता दूं, हम लोग बार बार अक्सर बहुत सारे वीडियो में हमने ये बातें कही हैं, लेकिन पुराने वीडियो आप देखते नहीं हैं, फिर नई धारणाएं बनाते हैं, नई चीज़ें करते हैं। इसलिए आपको स्पष्ट करने के लिए आज ये जयंती भाई ने सवाल उठाया है ये वाला। हाँ। देखिए, अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर है उसके लिए, हम थोड़ी ना हैं। हाँ, हम क्या हैं? हम क्या उसमें कोई मदद कर सकते हैं? ज़रूर। हम आपको सकारात्मक मनोदशा के निर्माण के लिए, आपकी फीलिंग्स को बेटर बनाने के लिए क्या हो सकता है, वो काम हम ज़रूर कर सकते हैं। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी बहुत बार, अक्सर माने ज़्यादातर मौके पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको मदद करती है। ये प्रक्रिया आपको मदद करती है ज़्यादा से ज़्यादा हील करने में, सकारात्मक मनोदशा के निर्माण के लिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपके टांग में दर्द है और वो दर्द किसी और कारण से है, और आप सोचें कि मैं पास्ट लाइफ करवा के क्या टांग के दर्द से मुक्त हो जाऊं, ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, तो भैया वो डॉक्टर बताएगा, हम नहीं बता सकते। अगर आपकी ज़रूरत है इलाज, तो इलाज कराइए। हाँ, एक चीज़ साफ समझ लीजिए, इलाज कराते हुए आप हमारे पास आते हैं, हो सकता है कि आपको हम कुछ बेहतर कर दें, बेहतर चीज़ें हम आपको दे दें। इसमें क्या है, एक चीज़ ये होती है कि आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ जो पर्टिकुलर बीमारी के साथ आपकी जो मनोदशा है, उसके साथ के आपकी जो कंडीशनिंग है, वो कंडीशनिंग हटने के कारण आपकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। ये सब चीज़ें हो सकती है। और दूसरी चीज़, लोग पूछते हैं कि क्या ये हमारी जो आर्थिक समस्याएं चल रही है, क्या उसके भी कारण पास्ट लाइफ में हो सकते हैं क्या?
तो जरूर हम बोलेंगे कि इसके कनेक्शन हो सकते हैं जरूर, लेकिन वर्तमान में जिस ढंग से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आप जिस ढंग से आपका उछेर हुआ है, जैसे जो परिवार में आप आए, तो वो पालन पोषण परिवार की कंडीशनिंग भी रहती है। निश्चित रूप से रहेगी। हाँ आप याद करिए कि जैसी संगति पे बड़ा जोर है ना, जी हमारे भारतीय समाज में तो शुरू से कहा जाता है कि संगत का असर बहुत गहरा पड़ता है। तो संगत खाली पड़ोस वाले से नहीं है, संगत जी अपने घर के लोगों के साथ भी है। और हमने तो ये भी देखा कि अगर बाप को कोई समस्या है तो, और 5 बच्चे हैं तो 4 बच्चे वो समस्या उठा लेते हैं अपने बाप से, अपनी जी माँ से, और वही समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। और फिर आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस मॉडर्न है, तो जाके आपको कहता है ये सब हेरिडिटी है। हेरिडिटी नहीं है, आपने देखा करके उठा लिया। आप जानते हैं अपने दादाजी को, पिताजी को, माँ को, बहन को, भाई को आपने देखा, तो आप धीरे से उठा लेते हैं उस बीमारी को, उस समस्या को, उस मनोदशा को। वो चीजें होती है, वो बहुत हेरिडिटी जैसी चीजें बहुत रेयर होती हैं। तो आप हर चीज को हेरिडिटी बोल के बच नहीं सकते। आप अपने भीतर झांकिए कि आपने क्या उठाया, उसमें हम आप जरूर मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक चीज और भी हम देखते हैं कि वर्तमान में जैसे इसमें जो यूज होता है ज्यादातर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोथेरेपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ कि आपके कोई रिश्ते हैं समझ में नहीं आ रहे हैं, हाँ जरूर जान सकते हो, जरूर जान सकते हो और जानना चाहिए। और वर्तमान को हम यहाँ पे जो है ये थेरेपी का यूज ही यही है कि आपके जीवन को ज्यादा एक नए तल पे ले जाके ज्यादा आनंदपूर्ण बना दें। आनंदपूर्ण बनाए, हाँ। सुकून में लेके जाएं। और शिकायतें कम हो जाए आपकी। जी इसके साथ और क्या होता है, जैसे ही आप आनंदपूर्ण होते हो तो आप देखोगे आपकी आर्थिक चीजें भी वो अलग लय में चलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो बदलाव होता है, हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ एक ही लेवल पे बदलाव होगा, ये ओवरऑल आपकी पूरी जो होने की प्रक्रिया है, आपका जो पूरा होना व्यक्तित्व है, का विकास पूरा होता है। व्यक्तित्व जो है वो पूरे व्यक्तित्व को अलग दिशा में लेके जाएगा। एक चीज इसमें जो है मैं कहना चाहूंगा मित्रों, जो लोग हमसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लिए उन सबको पता है ये बात। जी हम लोग ना बहुत बार जब आप आते हैं हमारे साथ बैठते हैं, हम 1 to 1 जब बातें करते हैं, तो बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे लोग जो बहुत सारी जानकारी रखते हैं उनको तो एक घंटा 1.5 घंटा में हम सेशन शुरू करते हैं, 1-1.5 घंटे बातचीत करते हैं। जी पर हम ये 1-1.5 घंटा बातचीत करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी चीज़ें समझा दें। कभी कभी ये बातचीत 2 घंटे भी चल जाती है। कई बार ऐसे लोग होते हैं कुछ ज़्यादा सवाल करते हैं, तो फिर वो, और जो लोग हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको कम समझाना पड़ता है। पर फिर भी आप मान के चलिए कि 1 से 2 घंटे हम बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद PLR करते हैं। तो ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो प्रक्रिया है ना, ये वो 2 घंटे में जो बातचीत होती है ना, वो भी आधा करीब करीब 50% आपके बदलाव के लिए होता है। तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो बदलेंगे, लेकिन वो Yes. 50% बदलाव हम आपसे बातचीत में भी करते हैं। ये समझना इस बात को। तो ओवरऑल आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो काम करता है। श्रद्धा होनी चाहिए आपको, बिल्कुल यकीन होना चाहिए, फिर बिल्कुल। होगा। देखिए और यहाँ पे चीजें हम जो देख रहे हैं कि जैसे हमारी बातचीत से आपकी समझ गहरी होती है। हाँ। आपको पता चलता है कि ये जो मेरी लाइफ में चल रहा है उसके पीछे में क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाँ। और एक जो बाय डिफॉल्ट हम बोलते हैं कि जो हमारा जीवन जो चल रहा है उसके प्रति हमें पता ही नहीं है। हम मतलब जिसको बोले इग्नोरेंस है हमें, अवेयर ही नहीं है दरअसल। यस वो। हम जागरूक नहीं है हमारे साथ क्या चल रहा है, हम किस तरह से जी। जी रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम ये व्यवहार कर रहे हैं तो ये व्यवहार क्यों कर रहे हैं, यस इसकी बात कर रहे हैं वो। हाँ। और वो जो उसके रूट कॉज हैं, हमारा जो अभी वर्तमान में जो होना है ना, वो संचालित होता है आपकी पास्ट लाइफ की जो जो आपने जिस ढंग से जीवन को जिया है, हाँ। उसके जो पैटर्न है करीब करीब वही पैटर्न को लेके आ रहे हो। हाँ। अब ये पैटर्न को चेंज करना है तो हमें वहीं जाना पड़ेगा जहां से हम आए हैं, जहाँ से पैटर्न आपने उठाया है जी। और आपके आदत, आपके स्वभाव, हमने तो ये भी देखा कि नशे की आदतें भी बिल्कुल रिपीट होती। कई लोग हम आए लोगों ने हैं। बहुत लोगों के ऊपर ये प्रयोग हाँ। किया और देखा कि वो पीछे जन्मों में पी रहा है भाई साहब, तो यहाँ भी उसका परिवार भले ही सबसे दूर रहा हो, इनके आसपास भी न जाते हो घर परिवार वाले, ये पहुंच जाएंगे।
तो हाँ। ये भी देखा है, लेकिन पीछे का आता है। लेकिन मित्रों, इसमें एक चीज हम क्लियर बोल सकते हैं, आपकी चाहत है कि इसको मुझे चेंज करना है, बदलना अलग है। ले बदलना है, तो निश्चित रूप से आप बदल सकते हो, ये हमने जाना है। और ये बदलाव के लिए ही हम लोग ये काम शुरू किए हुए हैं। हम लोग उसी राह में चल पड़े हैं जो हमारे संदेशा जो हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स से मिला है, उसके बाद हम लोग ये काम में आगे बढ़े हैं और हमें गति भी मिल रही है। देश भर से, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, नॉट इंडिया से, सब जी। जगह से लोग आ रहे हैं और बदलाव लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कह दूं, कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो पास्ट लाइफ नहीं देखते जी, और तरह तरह के सवाल रहते हैं उनके। अब यहाँ पे जैसे आप कोई भी कारण से देखो, नहीं देखने के भी पीछे कारण है, उसका वीडियो लिंक हमने डाला हुआ है। हाँ, कि कौन कौन देख पाएगा, कौन कौन नहीं देख पाएगा। उसके लिए हमने जो तैयारी के लिए जो रिलैक्सेशन का जो वीडियो है 30 मिनट्स का, अगर कोई वो ढंग से कर रहा है, उसको ईमानदारी से कर रहा है, 10-15 दिन अगर कर रहा है, तो 99.9% चांस होते हैं कि वो पक्का जाके देख पाएगा जिस ढंग से उसने कल्पना की है। लेकिन कुछ लोग नहीं जा पा रहे, तो उसके पीछे और भी कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि हम बोले कि कोई भी चीज आपके जीवन में तभी आती है कि जब उसके लिए आपकी पात्रता हो। हाँ, जब आप पात्र होंगे तो आपके समय आने पे आपके जीवन में आएगी। तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि मैं अभी इसके लिए नहीं हूँ। तो यहाँ पे एक चीज और भी देखिएगा कि जैसे पास्ट लाइफ में आप जो ढंग से देखना चाह रहे हो नहीं देख पाए, फिर भी आपके भीतर में वो चेंज हम डाल ही देते हैं, वो बदलाव आपके भीतर में आ ही जाता है, अगर आप श्रद्धावान हैं तो। यस यस। सवाल है कि अब देखिए ये कैसे कैसे लोग आते हैं, आप समझिए बात को। एक आदमी आया, वो डॉक्टर भी है ना, वो कहता है कि मैं तो बेहोश नहीं था, मैं तो सब बता रहा था, तो फिर ये तो मैं पास्ट लाइफ नहीं देखा, ये तो मेरी कल्पना हो सकती है। अरे भैया, कल्पना भी हो सकती है ना, तब भी आपका समाधान तो दिख रहा है ना वहाँ पे। हाँ। आपके सवालों के उत्तर वहाँ छिपे हैं, आप देख रहे हैं, आपके जीवन का पैटर्न वहाँ समझ में आ रहा है, आप किस ढंग से जी रहे हैं वो सब वहाँ समझ में आ रहा है, लोगों के साथ संबंध आपको समझ में आ रहा है, वहाँ लोग कैसा व्यवहार करते थे उनके साथ आज आपका कैसा व्यवहार है, सब समझ में आ रहा है। आप कल्पना बोलो, जो बोलना है बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास कोई एविडेंस तो है नहीं, दस्तावेजी प्रूफ कि 400 साल पहले आप ये महाराणा प्रताप के साथ थे, हमारे पास कोई उसका ये नहीं है ना भाई। और ये भी चीज है कि इतिहास में हर बात दर्ज हो ये भी जरूरी नहीं है ना। इतिहास में सिर्फ 4-5% बातें दर्ज हैं, समझ लीजिए। आपके 95% चीजें तो है ही नहीं उसमें, वे हम लोग देख चुके हैं बहुत सारा चीज। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगा, भैया अगर आप बेहोश हो गए, मान लीजिए आप बेहोश हो गए, तो फिर बताएगा कौन? आप ही बताते हैं ना। तो हम आपको बेहोश नहीं करते, बस आपको रिलैक्सेशन की एक अवस्था तक लेके जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं मुझे पूरी तरह से सुला दो, मैं अच्छी तरह से सो जाऊं। तो सो जाओगे तो कौन देखेगा? ऐसे भी लोग आए हैं हमारे पास जो आके यहाँ सो गए, अब हम उसको जगा रहे हैं, उठो भैया जरा, अरे देखो क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, तो भूल गया। फिर उसको वापस जगाओ, खड़ा करो, फिर लिटाओ, फिर वापस लेके जाओ। अब ये हमारे लिए भी समस्या हो जाती है ना। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मत आइए, क्यों आना है भाई? जबरन आप बिना तैयारी के चले आए और उसके बाद आप इंतजार करते हैं। अच्छा, हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। 95% लोग तो बिना तैयारी के जाते हैं, ये सही बात है। हमने जो ये तैयारी वाला जो सिस्टम रखा है ना कि बिना तैयारी हमारे पास मत आइए, उसका कारण ये है कि वो जो 5% लोग हैं ना, अब सोचिए कि एक आदमी दिल्ली से चला आ रहा है, एक आदमी बॉम्बे से चला आ रहा है, अब वो नहीं देख रहा है, खर्चा भी कर रहा है, सब हो रहा है, और होटल रुक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, खर्चे उसके उतने सारे हुए। हमें थोड़ा बुरा लगता है कि यार इसका खर्चा हुआ और ये कम से कम वो देख नहीं रहा है। हालांकि हम उसके जीवन में बदलाव के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, हमारे पास और भी मेथड है, हम लोग करते हैं, उसमें प्रयास करते हैं, हमारी तरफ से पूरे प्रयास होता है। और एक चीज बता रहा हूं, ये जो 5% लोग होते हैं ना जो नहीं देखते हैं, इनके पीछे हमारा समय बहुत लगता है। हम ऐसे तो 2-3 घंटे में चीजें कर लेते हैं, उनके पीछे 5-6 घंटे लगने पड़ते हैं, तब जाके कुछ उसका बेहतर होता है। तो हमारी मेहनत भी डबल हो जाती है ऐसे लोगों के लिए। तो जयंती भाई, इसको मैं एकदम स्पष्ट कर दूं। इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर लेता हूँ, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में समझते हैं लोग। इनको बताते हैं कि ये होता क्या है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक हिप्नोसिस की प्रक्रिया है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, उसको हम वो लेवल पे लेके जाते हैं कि वो जहाँ पे वो खुद नहीं सोच सकता, रिलैक्स हो जाता है, पूरा रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स हो जाता है। जैसे समझें
कि वो जैसे बीटा टू अल्फा में जाता है, हाँ फिर वहां से थीटा में लेके जाते हैं, वो रिलैक्स होता है, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस वहां रहेगा, लेकिन लॉजिकल नहीं रहेगा। हाँ अब यहाँ पे थीटा टू हम और नीचे लेके जाते हैं, डेल्टा तक डेल्टा लेके तक, जाते हाँ, हैं। ठीक। तो वहां पे जो ओपन होता है उसको एक मन का एक हिस्सा जागा है, हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा हो, एक हिस्सा वहां पे है जहां से वो दृश्यों को उठा विजुलाइज कर रहा है, चीजों को विजुलाइज कर रहा है, देख रहा है। तो आपको लगेगा कि मैं जागा हुआ भी हूं और शरीर का भान नहीं है, न समय का भान रहता है। वो अवस्था रहती है जब यहाँ पे एक विशेष, जैसे आप ध्यान में जाते हो, गहरे मेडिटेशन में जाते हो, तो क्या होता है, आप कॉन्शियस से उतर के अल्फा थीटा टू डेल्टा तक, समाधि में आप जा रहे हो तो डेल्टा तक प्रवेश हो जाएगा, और वहां पे आप करीब करीब नहीं होते, आपका कॉन्शियस भी नहीं रहता वहां पे। हम वो कॉन्शियस को, वो मैं हूं ऐसा कोई भाव भी नहीं होता, भाव नहीं रहता। जो गहरे ध्यान में गए हैं, जो साधक हैं, उनको जानते हैं। और बदलाव जो है हमारे जीवन को जो बदलने की प्रक्रिया है, वो वहीं पे डाली जा सकती है। हमने कई ध्यान प्रयोग, कई साल इसके ऊपर काम करके हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि आप जब वो स्थिति में जाते हो जहां पे आपकी सुषुप्ति होती है, आप जागे नहीं रहते, और वहीं पे ही हमें बदलाव करने रहते हैं, तब वो बदलाव जो आप डाल सकते थे खुद से नहीं डाल पाते, लेकिन एक थेरेपिस्ट जो ध्यानी है, कहीं भी है, ध्यानी है ना, याद रखना। हाँ, हम जो शब्द यूज कर रहे हैं, ध्यानी है, खुद को समझ रहा है, ये मन की स्थिति को समझ रहा है, वो बहुत आसानी से आपको सकारात्मकता में ले जाएगा। एक चीज मैं और यहाँ स्पष्ट कर दूं, हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, कौन देख सकेगा कौन नहीं देख सकेगा। जब भी आप मैसेज डालते हैं या फ़ोन करते हैं, जयंती भाई की तरफ से आपको एक लिंक जाता है जिसमें 3-4 वीडियो रहते हैं, उसको देख के प्रयोग करना है। अगर आपको लगता है आप नहीं देख सकते तो भैया फिर क्या मतलब है, और आना ही है, अपने आप को बदलना है, ये फाइनल है आपके भीतर, तो बहुत संभावना है कि आप देखेंगे, भले ही वो प्रयोग में आप फेल हो गए हों। लेकिन अगर आपके अंदर कोई हलचल मचती है कि नहीं मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे मिलना है, मुझे जाना है, मुझे करना है, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं सेम प्रोसेस से गुजरे हैं, मैं सिर्फ वो 5% लोगों की बात कर रहा हूँ जो नहीं देखते हैं ना, या जो थोड़ा कठिनाई से देखते हैं, तो जो 5% लोग हैं उनकी बात हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वही प्रयोग सेम चीज़ एक आदमी के ऊपर हुआ, एक आदमी के ऊपर, दूसरे आदमी के ऊपर भी वही प्रयोग हुआ, एक आदमी का लाइफ पूरा बदल गया, वो मैसेज करता है कि सर आपने मेरा जीवन बदल दिया। दूसरे को लगता है मैं कल्पना में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो जाग रहा था, मैं तो सोया नहीं था। सोचिए कि क्या हो रहा है। लोगों को इतनी सी समझ नहीं है कि जो सो जाएगा वो क्या देखेगा और क्या बताएगा। सोते ही वो सपने में चला जाएगा। मित्रों याद रखिएगा, अगर आपको सपने नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप जाग रहे हैं, फिर भी आपका शरीर सो गया है, आप ना आजू बाजू के प्रति अवेयर हैं, ना आपको कुछ सुनाई दे रहा है मेरे अलावा या इनके अलावा, तो इसका मतलब है आप उस जगह पे हैं जहाँ काम किया जा रहा है। वो काम करते हैं हम वहाँ पे, उस जगह पे। और अगर ये नींद है तो आपको सपने आएंगे, फिर हम क्या बोल रहे हैं हमें सुनाई नहीं देगा आपको जी, है ना भाई। तो नींद नहीं होती। अच्छा, बेहोश करके हम कर नहीं सकते, और कोई हम एनेस्थीसिया के डॉक्टर तो है नहीं कि बेहोश कर दें। है ना, आपको सिर्फ रिलैक्स करते हैं, इतनी सी बात है। बहुत गहरा रिलैक्सेशन, आप एकदम आराम से हो जाते हैं। तो एक समय आता है जब आप सब कॉन्शियस में गहरे उतर जाते हैं, बस इतनी सी बात है। और आपका कॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क करने में असमर्थ हो जाता है। बिल्कुल। और वर्तमान के प्रति, माने जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं तो यहाँ सामने कैमरा लगा है, बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं, हम इसके प्रति अवेयर नहीं रहेंगे। अगर वो आप उसमें चले गए तो आप सिर्फ आपका जो भी कह लीजिए कि इंस्ट्रक्टर है आपका, है ना, ये है या मैं हूँ, तो बस हमारी आवाज़ आपको सुनाई देगी। बाकी बाहर लाउड स्पीकर भी बजता हो, बैंड बाजे वाले भी जाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बस इतनी सी बात है ना। तो उस अवस्था में आप बता रहे हैं आप सोए नहीं हैं। एक बात ये आपको अच्छी तरह से नोट करना है। अगर आप ये प्रयोग करते हैं, चेक करते हैं अपने आप को कि आप देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे, आपको लगता है आप नहीं देख सकेंगे, रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है, समय आएगा, फिर एक बार प्रयास कीजिए। हाँ, हम लोग जो ध्यान प्रयोग उसमें देते हैं, कितने 28 मिनट वाला एक ध्यान प्रयोग है ना, हाँ, क्लीनिंग के लिए, इनर क्लीनिंग के लिए, डीप रिलैक्सेशन के लिए, उसको करेंगे ना तो ऐसे ही जीवन बदल जाएगा। आने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। हम तो बहुत लोगों को दिए, उसमें कमेंट पढ़ लीजिए आप, बदले लोगों के जीवन बिना यहाँ आए।
और मित्रों, कई बार क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जज सेशन के बाद हम लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी हम आपको एक सीरीज देंगे, आने वाले इसमें समय में ये भी आने चलाएंगे। वाले समय में हम देंगे हाँ। कि इसने 5 साल पहले किया था, क्या वो पहले जो था और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, आपको पता चलेगा कि जीवन कैसा बदलता है, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा होती है, और संभावना सभी अपने भीतर है मित्र। और अगर आप देख रहे हैं मित्र, हाँ। आप अगर ये पास्ट लाइफ का हमारे से सेशन लेके गए हैं, आप अगर देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यस, मैं पहले की तुलना में अब कहीं बेहतर स्थिति में हूँ, पहले की तुलना में मेरा तनाव कम हो गया है, पहले की तुलना में मेरी शिकायतें कम हो गई है, मैं पहले ऐसा था या ऐसी थी, अब ऐसा हो गया हूँ या ऐसी हो गई हूँ, तो ज़रूर हमें मैसेज ज़रूर डाल दीजिए, तो हम आपका वो अनुभव भी शामिल करेंगे। अभी जितने लोग हमारे संपर्क में आएंगे, कुछ लोग रायपुर में हैं, तो पहले हम लोकल लोगों को ले लेंगे, आसपास हमारे जो लोग हैं, फिर थोड़े आसपास के शहरों में जो हैं उनको बुला लेंगे। या अगर आपको लगता है कि आप अपने शहर से, अपने घर से व्हाट्सएप पे ऐसा बैठा बैठा एक रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। या मैसेज कर दीजिए, हम आपको गूगल मीट पे या जूम पे या किसी चीज़ पे जोड़ के ऑनलाइन हम आपको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो आप प्लीज़, अगर आपके जीवन में बदलाव आया है, सकारात्मक आपने कुछ अनुभव किया है, आपको मज़ा आया है, पहले से आप बेहतर हुए हैं, तो ज़रूर हमें सूचना दीजिए, हम वो अनुभव डालेंगे ताकि बाकी लोगों को पता चले। दूसरा, इसमें ज़्यादातर अभी जो हम देख रहे हैं कि स्थिति जो चल रही है लोगों की आर्थिक समस्याओं के बारे में। हाँ, आर्थिक तो समस्या, आर्थिक समस्याओं के बदलाव सैकड़ों लोगों के साथ हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि उसने जो अपनी वर्तमान की कंडीशनिंग को ब्रेक किया, बदला है उसे। यस, बदला जैसी है, सोच है बहुत ही आज, सिंपल। उसको बदला है। और सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो पहले कर्ज में चलते थे, ये बहुत खतरनाक शब्द है कर्ज। कई इसमें ये ग्रिप में बहुत सारे लोग, तो ये कर्ज से मुक्ति का भी एक मार्ग हो सकता है अगर आप सही ढंग से इसको, ये प्रैक्टिस करें और पूरी श्रद्धा से ना। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये शास्त्रों ने कहा है, उसी को ज्ञान मिलता है जो श्रद्धा पूर्वक जाता है ना। आपको कुछ दिखा तो ज्ञान ही हो रहा है, वो कुछ बताया गया वो ज्ञान ही है, लेकिन अगर आप में श्रद्धा है तो आप उसका लाभ उठा लेंगे, और श्रद्धा नहीं है तो कुतर्क करते रहेंगे, कुतर्क ही होगा। तर्क तो होगा ही नहीं वहां। और हम जितने भी ऑथेंटिक तर्क रहते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हम तर्क के जवाब नहीं दे, आपके ऑथेंटिक खुद से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा ओपन रहते हैं। यस, हाँ। लेकिन वो है कि आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, आप बातें कर रहे हैं आत्मा परमात्मा की, हम जहाँ पे खड़े हैं उसकी बात करिए। हाँ, उसके अनुभव हमारे पास है। अच्छा, कई बार ना लोग आते हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो उनके फलां मित्र थे, पड़ोसी थे, दोस्त थे, माँ थी, पिता थे, वो चले गए हैं, तो हमें सिर्फ उनसे संपर्क करना है, बाकी चीज़ें नहीं करनी है। अब हम क्या, ये ओझा बैगा गुनिया क्या समझ रखा है भैया हमको कि हम नहीं है उसके लिए। कभी कुछ चीज़ें होंगी, वो आपके पास लाइफ के दौरान कुछ होती है, कुछ अनुभव होता है, वो हम नहीं कहते, लेकिन हम यहाँ पर कोई बैगा गुनिया का काम करने के लिए नहीं बैठे, ओझा नहीं है हम लोग ना। हाँ। कि आपको वहाँ आत्मा से मिलाने के लिए लेके जाए, ये भी समझिए। लेकिन एक चीज़ और भी जानिए कि मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, कई लोगों के इसमें गहरे भाव होते हैं कि मैं समझ लीजिए मेरे गुजरे हुए रिलेटिव हैं या एंसेस्टर है, उनसे मैं संपर्क करना चाह रहा हूँ, ये सेकेंडरी क्वेश्चन, वो सेकेंडरी होता है। हाँ? सेकेंडरी होता है। हाँ। और उन लोगों ने पाया है उनसे मिलके, वो मिलेंगे तब जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो ऐसा होगा तो मिलेंगे। हाँ। अगर वो होंगे तो मिलेंगे, लेकिन हाँ। हम सिर्फ इस काम के लिए नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक हिस्सा है, ये गिफ्ट है, अगर परमात्मा आपको देना चाहता है, उनसे मिलाना चाहता है, तो एक गिफ्ट के रूप में आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, वो चाहेंगे तब कांटेक्ट करेंगे, आपके चाहने से नहीं होता, वो आत्मा जब चाहेगी कि मुझे मिलना है करके, तो मिलना है, तो वो आपको आएगी बीच में, आएगी, बोलेगी, बात करेगी। लेकिन अगर वो उधर से कोई ऐसी चीज है तभी जी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को कुछ नहीं दिखता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद जब सोल, जब शरीर आपका निकल चुका है, शरीर छूट गया है, सोल लेवल पे आ गए हैं, तो सोल टू सोल कुछ कनेक्शन होता है। यस, कभी कभी नहीं भी होता है। हाँ, है ना।
तो जरूरी तो नहीं। जरूरी नहीं है कि होगा। कई बार अब वो सोल है ही नहीं वहां, तो आप करते रहो। आपके फ्रीक्वेंसी में अगर वो नहीं है, हाँ आपके दायरे में अगर वो नहीं है, तो फिर वो नहीं मिलेगी वो सोल, है ना। तो लेकिन इसको आप बहुत प्राथमिकता से मत करिए इसको ना, ये आपका, हम लोगों के लिए ये प्राथमिकता का विषय नहीं है, सेकेंडरी। अभी वर्तमान में जो बाई प्रोडक्ट है ये वर्तमान में जो आपके सवाल है या समस्याएं, प्रमुख समस्याएं, वो कहीं से भी जुड़ी हो, आर्थिक हो, रिलेशनशिप हो, कोई फोबिया हो जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे डर लग रहा है। फोबिया के लिए तो 100% हम बोलते हैं 99.99% वो पास्ट लाइफ के रहते हैं, कुछ बचपन के रहते हैं। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, उस समय आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो आज आप भूल गए हो, लेकिन उसकी फीलिंग है, वो फीलिंग लेवल पे वो उठती है वैसी स्थिति बनने से। तो उसको बहुत आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो मित्रों, ये वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे, इसके पहले एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, आपको ऐसे भी पता है, आप जान रहे हैं कि हम लोग, जयंती भाई और मैं, आजकल अलग अलग हिस्सों में देश में हम लोग जा रहे हैं। हमने महसूस किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, कई कारण हैं, और फिर हमें ऐसी प्रेरणा मिल रही है, कह लीजिए हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमें प्रेरित कर रहे हैं, कह लीजिए हमारे गुरुजी हमें इशारा कर रहे हैं कि तुम जो नहीं आ पा रहे हैं उनके पास जाओ। तो इसलिए हम लोग अलग अलग शहरों में अब जा रहे हैं। अगर आपके शहर में आप इच्छुक हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, देखिए अगर 10-12 लोग हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो जाना सार्थक होगा। एक व्यक्ति के लिए जाना थोड़ा संभव नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इच्छुक हैं वो अपना पता दर्ज कराएं, नाम बताएं अपना। ये जयंती भाई से बात आप लोगों की होती है नियमित रूप से जी, तो उस पर फ़ोन करें और उनसे बात करके अपना एड्रेस नोट करा दें, बता दें किस शहर से हैं। वो जिस दिन वो उस शहर की तरफ जाने का मौका लगेगा आपको सूचना देंगे। वो भी अगर हम देखते हैं कि 10-12 लोग हो गए हैं तो हम लोग निश्चित रूप से उसका प्लान करेंगे। हम फरवरी में जा रहे हैं जूनागढ़। मित्र, जूनागढ़ वो तपोभूमि है, सब लोग जानते हैं। वहाँ पे बहुत सारे हमारे सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। बहुत सारे सिद्धों ने वहाँ पे अपना काम किया है। तो कोई मित्र अगर चाहते हैं गुजरात के जूनागढ़ आने तो वो संपर्क कर सकते हैं। हम उसकी डेट आपको आगे बताएंगे। मार्च में हरिद्वार में भी है। मार्च में हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा, आगरा, जो भी हो सकता है जी, उस तरफ भी होगा। हाँ, अच्छा एक चीज़ और, जो जितने भी साधु संत इसको सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मठों में, बहुत सारे आश्रमों में सिद्ध सन्यासी गण भी इसको सुनते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन आसान नहीं है ना। अपने मेडिटेशन करके अगर वो करेंगे तो बहुत कठिन है। हम खुद 10-10 साल प्रयोग कर चुके हैं ये वाला जी। अपने ऊपर, है ना। ध्यान के जरिए कठिन होता है। तो अब जो कुछ विद्या हमारे पास आ गई है गुरु जी की कृपा से, तो वो साधक लोग, सन्यासी लोग जो गृह त्यागी हैं, जो आश्रमों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, कहीं पहाड़ों में रह रहे हैं, कहीं गुफा में रह रहे हैं, और वो भी देख रहे हैं वीडियो, और वो लोग भी मैसेज करते हैं। तो उन सब से हमारा निवेदन फिर से, एक बार हमने बताया था लेकिन फिर से हम कह दें कि वो सब जब मर्जी हमें मैसेज करें, हम उनके लिए उपलब्ध हैं। उनसे कोई फीस का हमारा कोई वो नहीं है। उसके धन का अतिरिक्त प्रबंध नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वो बस आ जाएं, इतना ही कर लें, और फिर हम आगे, हम जहाँ भी हैं वहाँ आ जाएं, या यहाँ रायपुर में आ जाएं, हमसे मिलें। हम लोग उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे और हमें कोई चार्ज उनसे नहीं लेना है। तो साधु संतों, महात्माओं के लिए, सिद्धों के लिए, सन्यासियों के लिए ये पूरा फ्री है। ठीक है, तो नमस्ते ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। आगे लेकिन वीडियो देखते रहिएगा ना हमारे, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो बातचीत हुई है, इसमें कुछ अगर आपको और सवाल उठा हो तो नीचे कमेंट में दीजिएगा। और नए लोग जो वीडियो लिंक देख रहे हैं उनको जरूर सब्सक्राइब करना है। हाँ, मित्रों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे। अपने मित्रों को शेयर तो करते ही होंगे जी। तो ठीक है, तो आज ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके और भी सवाल होंगे तो लीजिएगा और कमेंट में दीजिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे आगे फिर जवाब देने की। ठीक है मित्रों, तो नमस्कार। थैंक यू।